Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Today in this video we will start with the 10th chapter of 11th Physics NCERT, that is Mechanical Properties of Fluids. इसमें हम फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिटेल में स्टडी करेंगे जब फ्लूइड रेस्ट पे है एंड जब फ्लूइड मोशन में है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ गिवन रेफरेंस मटेरियल, वाटर इन केस ऑफ लिक्विड्स। अगर हमें किसी लिक्विड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है या फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी विद द सब्सटेंस, जो रेफरेंस सब्सटेंस है, दैट इज वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करने का मेन सिग्निफिकेंस यही है कि अगर हम रेफरेंस मटेरियल दैट इज वाटर में वो ऑब्जेक्ट को उस मटेरियल वाले ऑब्जेक्ट को डिप कर दें, देन इज इट गोइंग टू सिंक और इज इट गोइंग टू फ्लोट। अगर सिंक करता है कितने लेवल तक नीचे जाएगा, फ्लोट करता है उसका कितना पार्ट नीचे होगा, पानी के कितना पार्ट ऊपर होगा। दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी टेल्स दैट. So we can say that specific gravity is equal to density of object divided by the density of water. Now water की density fix होती है, that is 1000 kg per meter cube. So let's take a few examples. अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी फॉर गोल्ड इज इक्वल टू 19,300 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकालें और अगर हम या फिर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें गोल्ड की, इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। गोल्ड की डेंसिटी है, लेट्स पुट द नंबर, और वाटर की है 1000 एंड इट गेट्स कैंसल्ड, तो हमें मिलता है 19.3। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। kg per meter क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट। नाउ जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या बताती है कि कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द वाटर, कितना उस बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर है। हमें एक पैरामीटर पता है, ये जिस मटेरियल का बना है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है। लेट अस सपोज इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.4। तो इससे मैं बता सकती हूँ इस मटेरियल का कितना पोर्शन, इस ऑब्जेक्ट का कितना पोर्शन पानी के अंदर होगा। कैसे? आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100%। तो यहाँ पर आई विल गेट 40%। इसका मतलब इस ब्लॉक का 40% हिस्सा पानी के अंदर सबमर्ज रहेगा। दिस मटेरियल विल बी 40% और बाहर जो होगा दैट विल बी 60%। एक और भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं है हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो सकता है हमें इसकी डेंसिटी गिवन हो मटेरियल की, और डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है। लेट अस सपोज डेंसिटी हमें गिवन है 400 kg पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालती हूँ, इट विल कम आउट टू बी 400 अपॉन 1000 which is equal to 0.4, again the same number. तो इस केस में 40% of the block will be inside the water. Let us suppose ये जो ब्लॉक है ये पानी का ही बना होता, अंदर फुल वॉल्यूम में पानी भरा होता, then in that case what would have been the specific gravity? उस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती 1, since it's 1000 upon 1000 which is 1, और इसे हम मल्टीप्लाई करते 100 से, वी विल गेट 100%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता ये ब्लॉक पानी में 100% सबमर्ज हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आइस, जो पानी के अंदर फ्लोट कर रही है, जस्ट लाइक एन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन एन अटलांटिक ओशियन। डेंसिटी ऑफ आइस होती है 920 kg per meter cube. So if we find its specific gravity, we will get
9.2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट्स 0.92, और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वी विल गेट 92%। इसका मतलब इस आइसबर्ग का 92% पोर्शन पानी के अंदर होगा और खाली इट्स 8% पोर्शन पानी के बाहर होगा। Now let's take up a case where specific gravity is greater than 1. Let us suppose हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक मटेरियल का बना है और उस मटेरियल की डेंसिटी है 1500 kg/m³। ये हमने वाटर में डिप किया है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी 1500 kg/m³ divided by 1000 kg/m³, that is the density of water, and I get it as 1.5. इसका क्या मतलब है? अगर मैं 1.5 को 100% से मल्टीप्लाई कर देती हूँ आई विल गेट 150%। इसका मतलब इस बॉडी का 150% वॉल्यूम पानी के अंदर होने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम तो 100% ही वॉल्यूम अंदर हो सकता है। इसका मतलब है द बॉडी विल सिंक इनसाइड द वाटर। जो बॉडी है वो सिंक कर जाएगी पानी में। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी लेस देन 1 है then the body is going to float, and if specific gravity is greater than 1 then the body is going to sink. जब स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होती है तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज बॉडी का वाटर में सबमर्ज्ड है बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100%। नाउ ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के ही रिस्पेक्ट में हो। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी है, जिस मटेरियल की डेंसिटी है 250 kg/m³ और एक ऑयल में डिप्ड है। इस ऑयल की डेंसिटी है 500 kg/m³। देन जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल विद द डेंसिटी ऑफ दैट ऑयल। यहाँ पर हम वाटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बताना है कि ये मटेरियल उस ऑयल में फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। सो वी विल हैव टू टेक द डेंसिटी ऑफ ऑयल। सो वी गेट 250 upon 500 it is equal to 0.5. This is the specific gravity of that material with respect to oil. इसका मतलब इसका 50% ऑब्जेक्ट का जो 50% है वो वॉल्यूम वो पानी के वो ऑयल के अंदर होगा और 50% वॉल्यूम ऑयल के बाहर होगा। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट कि हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी को 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया सो दैट वी कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। लेट अस सपोज इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 or we can write it as equal to density of object divided by density of water. So we can write density of object is 0.8 times density of water. Density of object is mass upon mass of object divided by volume of object. It's equal to 0.8 times mass of water displaced divided by वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब जब हमने ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला तो कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ, और mw का मतलब है वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका मास कितना था। नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन में है, ना ये फ्लोट कर, ना ये ऊपर आ रहा है, ना ये सिंक कर रहा है, तो उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके मास के बराबर हमारे ऑब्जेक्ट का मास होगा, उसी कंडीशन में ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। देन इन दैट केस हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। पूरे ऑब्जेक्ट का 0.8 टाइम्स होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब इस बॉडी के वॉल्यूम का V0 का 0.8 टाइम्स यानी कि 80% पानी के अंदर सबमर्ज होगा। इन दैट केस
जो पानी डिस्प्लेस होगा दैट विल बी इक्वल टू 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें पता चलता है दैट 80% वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर। So I hope this concept of specific gravity is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.